डेरे में हुजूर ने एक बस्ती का निर्माण किया है जिसमें 250 से ज्यादा आधुनिक मकान हैं। इनमें से कुछ तो 1 कमरे के, कुछ 2 कमरों के और कुछ 3 कमरों के हैं। सभी मकानों में बिजली और पानी की व्यवस्था है, फ्लश के शौचालय हैं तथा पीछे दीवार से घिरा हुआ आंगन है। इस प्रकार के मकानों का निर्माण अभी भी चल रहा है और ऐसे कई भवन अभी निर्माण की योजना में हैं। पूरी बस्ती में जल की सप्लाई तथा जल निकासी की उत्तम व्यवस्था है तथा सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। सभी घरों भवनों आदि में पानी 24 घंटे आता है। बढ़ती हुई संगत के लिए लॉन व सड़कों के किनारे के वृक्षों के लिए पानी की आवश्यकता भी बहुत बढ़ गई। डेरे में बने कुएं इसकी पूर्ति नहीं कर पाते थे, इसलिए हुजूर ने नए ट्यूबवेल बनवाए तथा 60-70 फुट ऊंची 3 विशाल पानी की टंकियां बनवाईं, जिनमें से प्रत्येक में 50,000 गैलन पानी आता है। पूरे डेरे में पाइपलाइन द्वारा जल वितरण की सुनियोजित व्यवस्था है और पानी डेरे के हर एक स्थान में पहुंच जाता है। ट्यूबवेल और पानी की टंकियों की व्यवस्था के साथ साथ ही संगत ने कई छोटे छोटे कुएं भर दिए हैं और उन पर अब संगत के निवास के लिए मकान बन गए हैं। पानी की व्यवस्था होने से डेरे में अनेक लॉन व छोटे छोटे बगीचे बना दिए गए हैं और सड़कों व रास्तों के दोनों ओर सुंदर फूलदार पेड़ों की पंक्तियां लगा दी गई हैं। कई खुले मैदानों में यूकेलिप्टस तथा दूसरी तरह के हजारों पेड़ों के समूह लगा दिए गए हैं और आज संगत गर्मियों में उनके नीचे आराम करती है। सुरक्षा की दृष्टि से डेरे के चारों ओर दीवार आवश्यक थी। हुजूर ने डेरे के चारों ओर ईंटों की पक्की 6 फुट ऊंची दीवार बनवा दी है। दीवार के ऊपर 2 फुट की ऊंचाई तक कांटेदार तार लगाए गए हैं। हर दिशा में बाहर जाने व आने के लिए बड़े बड़े दरवाजे हैं और हर दरवाजे पर चौकीदारों के लिए कमरे हैं। दिसंबर 1970 में ब्यास नदी की तरफ की बाड़ के स्थान पर दीवार बनाई गई। 3,500 फुट लंबी दीवार, ऊंचाई 6 फुट, 3 गेट यानी दरवाजे और 11 कमरे संगत ने सेवा के द्वारा केवल 15 दिन में बना दिए। दीवार बनने के साथ ही डेरे की सीमा स्पष्ट हो गई है। दीवार के अंदर डेरे का विस्तार करीब 200 एकड़ है। दीवार के बाहर भी सत्संग की भूमि है जो लगभग 20 एकड़ है। इतनी संगत के आने पर भी डेरे में सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी है। सेवादार बराबर सफाई रखते हैं और हुजूर की अपार दया से इतनी भीड़ के होते हुए भी कभी कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या पैदा नहीं होती। डेरे में कई स्थानों पर सामुदायिक स्नानघर बने हैं। इनमें महिलाओं के लिए अलग स्नानघर हैं। पूरे डेरे में इस समय स्नान के लिए 4-5 हजार नल हैं। इसी प्रकार डेरे में लगभग 1,500 फ्लश प्रणाली के शौचालय हैं। डेरे में महाराज जी ने संगत के लिए कई सुविधाएं प्रदान की हैं। एक भोजन भंडार है जिसमें संगत अपना भोजन खरीदकर खा सकती है। एक थाली का मूल्य 50 पैसे है, जिसमें चपातियों की संख्या और सब्जियों की मात्रा पर कोई रोक नहीं है। उसका सारा घाटा डेरे की ओर से पूरा किया जाता है। भोजन भंडार में रसद, बर्तन आदि सामान रखने, खाना बनाने वगैरह के लिए अलग कमरे हैं। खाना खाने के लिए 2 बड़े हाल हैं। इसमें मेज कुर्सी लगे हैं और पंखे व बिजली की पूरी व्यवस्था है। शुरू में खाना खाने के लिए 1 हाल बनाया गया था, किंतु वह कम पड़ने लगा तो 4 वर्ष पहले एक और हाल बनाया गया है। भंडारे के दिनों में भोजन भंडार में करीब 6-7 हजार व्यक्ति सुबह तथा इतने ही शाम को भोजन करते हैं। खाना स्टील की थालियों में परोसा जाता है। खाना खिलाने, बर्तन साफ करने आदि का कार्य सेवादार प्रेमी सत्संगी करते हैं, जिसमें कई पढ़े लिखे व्यक्ति, व्यापारी, वकील, अफसर तथा प्रतिष्ठित पुरुष और महिलाएं हैं। भोजन भंडार के पास ही चाय व नाश्ते की कैंटीन है।
जिसमें संगत चाय, पकौड़े, पूरी, डबल रोटी आदि नाश्ते का सामान खरीद सकती है। भंडारे के दिनों में अच्छे ताज़ा फल खरीद कर लाए जाते हैं और संगत को खरीद से भी कम भाव पर फ्रूट स्टॉल पर दिए जाते हैं। इसका घाटा भी डेरा ही पूरा करता है। हुजूर के आदेश से डेरे में एक छोटा सा प्रोविजन स्टोर खोला जा चुका है, जिसमें आटा, दाल, चावल, तेल आदि रसद तथा दंतमंजन, साबुन, तेल आदि नित्य प्रयोग की वस्तुएं मिलती हैं, जो इस स्टोर में खरीद से भी कम भाव पर बेची जाती हैं। इसके लिए भी डेरे की ओर से घाटा पूरा किया जाता है। डेरे में होने वाले समस्त निर्माण तथा विकास कार्य हुजूर महाराज चरण सिंह जी के व्यक्तिगत निर्देश और मार्गदर्शन में हुए हैं और हो रहे हैं। प्रत्येक मकान का नक्शा हुजूर के आदेश के अनुसार बनाया जाता है और हुजूर ने इन नक्शों का अच्छी तरह अध्ययन करके निर्माण की अनुमति प्रदान की है। अच्छे अच्छे अनुभवी इंजीनियर भी इस विषय में हुजूर की रुचि और ज्ञान को देखकर चकित रह जाते हैं। इसी तरह मिट्टी की सेवा तथा अन्य प्रकार की सेवा का संपूर्ण कार्य हुजूर के हुक्म, इजाजत और निगरानी में होता है। हुजूर खुद सेवा के समय आकर विराजते हैं और आपकी उपस्थिति में संगत को प्रेम तथा उत्साह के साथ सेवा करने की प्रेरणा मिलती है। हुजूर महाराज सावन सिंह जी के समय से ही डेरे में एक निःशुल्क लाइब्रेरी और रीडिंग रूम चला आ रहा है। इसे अब व्यवस्थित रूप दिया जा चुका है तथा इसका नाम महाराज सावन सिंह लाइब्रेरी रखा गया है। आध्यात्मिक तथा संतमत साहित्य की दृष्टि से यह पंजाब में अपने ढंग की एक ही लाइब्रेरी है। इसमें अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी आदि भाषाओं में पुस्तकों का उत्तम संग्रह है। फारसी और अरबी की भी कुछ चुनी हुई पुस्तकें और पांडुलिपियां मौजूद हैं। बढ़ती हुई संगत और उस तक संतमत साहित्य को पहुंचाने की दृष्टि से राधा स्वामी सत्संग व्यास का अपना प्रकाशन विभाग हुजूर के मार्गदर्शन में विभिन्न भाषाओं में संत साहित्य प्रकाशित कर रहा है। सन 1951 तक केवल 5-6 अंग्रेजी तथा 2-3 पंजाबी की पुस्तकें छपी थीं। पंजाबी में पहला ग्रंथ था शब्द की महिमा के शब्द, जिसमें हुजूर महाराज सावन सिंह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब में से कुछ शब्द संकलित किए थे। दूसरा हुजूर महाराज सावन सिंह जी द्वारा रचित गुरुमत सिद्धांत नामक जिज्ञासापूर्ण ग्रंथ था, जो 2 भागों में छपा था। हुजूर महाराज चरण सिंह जी ने सतगुरु पद संभालते ही इस ओर ध्यान दिया। आपकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में संत साहित्य के प्रकाशन का कार्य शुरू हुआ और आज भारत की लगभग सभी प्रमुख भाषाओं में डेरे द्वारा प्रकाशित साहित्य मिलता है। हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू, सिंधी में कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और मराठी, गुजराती, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में भी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आज संत साहित्य केवल भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी अनेक भाषाओं में प्रकाशित हो रहा है। अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, डच, जर्मन, ग्रीक, लैटिन, पोलिश, हिब्रू और अरबी में डेरे से प्रकाशित पुस्तकों का अनुवाद हो चुका है और हो रहा है। हुजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों के पंजाबी में 7 भाग छप चुके हैं और इन संतमत प्रकाश नामक 7 भागों के अनुवाद दूसरी भाषाओं में हो चुके हैं। गुरुमत सिद्धांत का हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद हो चुका है। इसी प्रकार हुजूर महाराज चरण सिंह जी की पुस्तकों और सत्संगों का भी कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। डेरे के ये प्रकाशन लागत से भी कम मूल्य पर बेचे जाते हैं ताकि सभी सत्संगियों व जिज्ञासुओं को आसानी से प्राप्त हो सकें। इस बारे में 2 महत्वपूर्ण बातों का यहां उल्लेख करना आवश्यक है, जिनमें एक तो परमार्थी पत्र भाग 1 नामक पुस्तक है और दूसरा है महाराज चरण सिंह जी द्वारा बाइबल पर दी गई व्याख्या का प्रकाशन।
परमार्थी पत्र भाग 1 में बाबा जैमल सिंह जी महाराज के वे पत्र हैं जो आपने हुजूर महाराज सावन सिंह जी को समय समय पर लिखे थे। ये पत्र आध्यात्मिक ज्ञान के सागर हैं। इन पत्रों को हुजूर बड़े महाराज जी ने संभाल कर रखा था। आप कई बार इन्हें बड़े प्रेम के साथ पढ़ा करते थे और फरमाया करते थे कि मुझे किसी वेद शास्त्र ग्रंथ पोथी को पढ़ने की जरूरत नहीं, मेरे पास मेरे सतगुरु की चिट्ठियां हैं। मेरे लिए वे शास्त्रों और ग्रंथों से बढ़कर हैं। हुजूर महाराज सावन सिंह जी ने अपनी अंतिम वसीयत करने से एक दिन पहले 19 मार्च 1948 के दिन ये अमूल्य पत्र महाराज चरण सिंह जी के सुपुर्द कर दिए। देने से पहले हुजूर ने इन पत्रों को हृदय से लगाया और मस्तक पर रखा। हुजूर के नेत्रों में प्रेम के आंसू भर आए। बड़े प्यार के साथ महाराज चरण सिंह जी के हाथों में पत्रों का पैकेट देते हुए फरमाया, बेटा, यह मेरी बड़ी अनमोल और दुर्लभ जायदाद है जो मैं तुम्हारे सुपुर्द करता हूं। इसे प्रेम के साथ संभाल कर रखना। ये पत्र हुजूर महाराज चरण सिंह जी के पास संभाल कर रखे हुए हैं। आपने कृपा करके इन्हें प्रकाशित करने की आज्ञा दे दी ताकि सारी संगत बाबा जी महाराज के अनमोल वचनों को पढ़कर उनसे लाभ उठा सके। इन पत्रों का हिंदी, उर्दू, मराठी, अंग्रेजी आदि में अनुवाद हो चुका है। सभी संत महात्मा परमपिता परमात्मा रूपी समुद्र में से आते हैं और मालिक से मिलने के मार्ग का समान उपदेश देकर वापस उसी समुद्र में समा जाते हैं। उनके जाने के बाद लोग बहिर्मुखी क्रियाओं और रूढ़ियों में फंसकर उनके असली उपदेश को भूल जाते हैं। संत उनके उपदेशों में छिपी हुई हकीकत को फिर से प्रकट करके उनके अनुयायियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हुजूर महाराज चरण सिंह जी ने बाइबल में छिपी हुई अमूल्य आध्यात्मिक सच्चाइयों को पश्चिमी देशों के जिज्ञासुओं के सामने प्रकट करने का महत्वपूर्ण कार्य शुरू किया। हुजूर ने बताया कि शब्द की महिमा, देह स्वरूप सतगुरु की आवश्यकता, कर्म सिद्धांत और आवागमन के नियम के संकेत बाइबल में स्पष्ट रूप से मिलते हैं। विदेश से डेरे आने वाले जिज्ञासुओं तथा सत्संगियों को हुजूर ने बाइबल के आधार पर संतमत समझाना शुरू किया। कुछ समय बाद हुजूर ने बाइबल में से अंग्रेजी में सत्संग प्रारंभ किए। अपनी यूरोप, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों की सत्संग यात्राओं में जब हुजूर ने बाइबल के सेंट जॉन के अध्याय से सत्संग किए तो वहां के सत्संगी तथा जिज्ञासु बहुत प्रभावित हुए। ईसाई धर्म के वातावरण में पले हुए जिज्ञासुओं को महाराज जी ने समझाया कि संतों का मार्ग कोई नया धर्म या मत नहीं है, यह अनादिकाल से चला आ रहा है और हजरत ईसा ने भी इसी की शिक्षा दी है। वहां की संगत ने इन सत्संगों की टेप रिकॉर्ड की प्रतिलिपि भेजी और आग्रह किया कि महाराज जी इन्हें पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने की अनुमति प्रदान करें। लगभग सभी केंद्रों से हुजूर के पास इस अनुरोध के पत्र आए और हुजूर ने सन 1967 में सेंट जॉन के अध्याय पर दिए गए सत्संगों को प्रकाशित करने की इजाजत दे दी। अब सेंट मैथ्यू के अध्याय पर भी हुजूर के सत्संग प्रकाशित किए जा रहे हैं। ध्यान दें कि ये पुस्तकें अब डेरे की ओर से छप चुकी हैं। हुजूर महाराज सावन सिंह जी की पवित्र याद में डेरे में एक अस्पताल चलाया जा रहा है जिसका नाम महाराज सावन सिंह अस्पताल है। ध्यान दें कि अब ब्यास जीटी रोड पर महाराज सावन सिंह चैरिटेबल अस्पताल बन चुका है जहां मुफ्त चिकित्सा का प्रबंध है। भारत में यह एक मिसाल है। अस्पताल में एक योग्य चिकित्सक यानी डॉक्टर रखा गया है, परंतु सत्संगियों में से भी कई डॉक्टर अपना समय निकालकर डेरे आते हैं और अस्पताल में मुफ्त सेवा करते हैं। इस समय अस्पताल में 16 पलंगों का इंडोर वार्ड, खून आदि की जांच के लिए लेबोरेटरी और एक छोटा ऑपरेशन थिएटर है। अस्पताल में मुफ्त इलाज होता है।
और दवा भी मुफ्त दी जाती है। सत्संग के दिनों में दांत, आंख, गले आदि के रोग के विशेषज्ञ तथा सर्जन आकर अस्पताल की सेवा में योगदान देते हैं। डेरे में जब भी दक्षिण अफ्रीका के नायडू परिवार में से कोई डॉक्टर आते हैं तो वे अपना काफी समय बीमारों की सेवा में देते हैं। डेरे के आसपास के देहातों में कोई मुफ्त अस्पताल नहीं है तथा शहरों में इलाज खर्चीला होने की वजह से बहुत बड़ी संख्या में रोगी यहां आकर लाभ उठाते हैं। इनडोर वार्ड हमेशा भरा ही रहता है तथा हजारों की संख्या में रोगी आते रहते हैं। संगत के आध्यात्मिक लाभ के साथ ही महाराज जी का ख्याल संगत के स्वास्थ्य की ओर भी बहुत है। पहाड़ी इलाकों व ग्रामीण इलाकों के दौरों में हुजूर ने देखा कि लोगों में नेत्र रोगी बहुत हैं तथा कई लोग मोतियाबिंद के कारण अपने नेत्रों की ज्योति खो रहे हैं। इसलिए महाराज जी ने सन 1965 में डेरे में एक आई कैंप का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर नेत्र चिकित्सालय से विशेषज्ञ बुलाए गए। देश के प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डॉक्टर J.M. पाहवा अपने डॉक्टरों की टीम लेकर आए तथा फरवरी 1965 में डेरे में प्रथम आई कैंप का उद्घाटन हुआ। 950 बड़े तथा 300 छोटे ऑपरेशन किए गए और करीब 2000 नेत्र रोगियों का इलाज किया गया। महाराज जी की दया से सभी ऑपरेशन सफल रहे। सन 1965 से 1971 तक 5 आई कैंप आयोजित हो चुके हैं। ये आई कैंप अब हर साल ही आयोजित होते हैं। इन आई कैंप का इंतजाम बड़ी सुंदर योजना के अनुसार तथा व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। आई कैंप के समय देश के कई स्थानों से सत्संगी डॉक्टर आकर अपनी सेवाएं अर्पित करते हैं। कैंप के दिनों में आंखों के इलाज के साथ ही दूसरे रोगों का इलाज भी किया जाता है। हर मरीज की पूरी डॉक्टरी जांच होती है जिसमें रक्त, मूत्र, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर आदि बातें देखी जाती हैं और ऑपरेशन के योग्य मरीजों को स्वीकार किया जाता है। ऑपरेशन के साथ ही अन्य नेत्र रोगों के लिए मुफ्त दवा दी जाती है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के मरीजों को मुफ्त चश्मा भी दिया जाता है। लंगर में रोगियों के लिए उपयुक्त भोजन की व्यवस्था भी होती है। आई कैंप में कई पढ़े लिखे व्यक्ति, व्यापारी, वकील, सरकारी अफसर आदि विभिन्न व्यवसायों के स्त्री पुरुष आकर सेवा करते हैं। ये सेवादार देश के विभिन्न स्थानों से आते हैं और कैंप के पूरे समय तक डेरे में रहकर बड़े प्यार के साथ सेवा करते हैं। कैंप के लिए 25 जनता शेड काम में लिए जाते हैं। इन्हें अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और प्रत्येक वार्ड पर डॉक्टर और सेवादार नियुक्त किए जाते हैं। 8 दिन पहले सब शेड और उनके आसपास का पूरा क्षेत्र साफ किया जाता है। एक बड़ा ऑपरेशन थिएटर तैयार किया जाता है जिसमें मरीजों को ऑपरेशन से पहले तैयार करने और ऑपरेशन करने के अलग अलग भाग होते हैं। मरीजों को पलंग, चादर, तौलिया आदि सामान डेरे की ओर से दिया जाता है। हुजूर की दया मेहर से अभी तक हर वर्ष सभी ऑपरेशन सफल रहे हैं। डॉक्टर पाहवा की योग्यता, सेवाभाव और लगन से सभी मरीज तथा सेवादार बहुत प्रभावित होते हैं। मोतियाबिंद के ऑपरेशन की सफलता में डॉक्टर के कौशल के साथ ही ऑपरेशन के बाद मरीज की देखभाल और सेवा बहुत आवश्यक होती है। डॉक्टर पाहवा के अनुसार ऑपरेशनों की पूर्ण सफलता का श्रेय उत्तम व्यवस्था, सफाई तथा सेवादारों के दिन रात के अथक परिश्रम को जाता है। अब कैंप में आने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। इस कैंप में महाराज जी के आदेश से सभी वर्ग के लोगों को स्वीकार किया जाता है, चाहे कोई सत्संगी हो या ना हो। पंजाब सरकार के स्वास्थ्य विभाग की प्रार्थना पर हुजूर ने ब्लड बैंक सोसाइटी को डेरे में आकर रक्तदान लेने की इजाजत दे दी है। आवश्यकता अनुसार ब्लड बैंक के डॉक्टर साल में 1 या 2 बार डेरे में आते हैं। महाराज जी के जरा से इशारे पर संगत खून देने के लिए दौड़ी आती है।
पहली बार जब ब्लड बैंक वाले खून लेने आए तो रक्त देने के लिए इतने लोग आ गए कि उनके पास इतने रक्त को लेने और रखने की व्यवस्था ही नहीं थी। आज भी 2-3 दिन के बाद उन्हें अपना कार्य बंद करना पड़ता है, क्योंकि ब्लड बैंक के पास इतना रक्त रखने की व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार रक्तदान करने वाले अनेक अभिलाषियों को निराश होना पड़ता है। श्रीमती हरजीत कौर, जिन्हें संगत आदरपूर्वक माताजी कहती है, ने पिसावा हाउस, जो आपके पिता राव बहादुर शिवध्यान सिंह जी की कोठी है, में एक नेचर क्योर अस्पताल खोला है। इसमें प्राकृतिक वस्तुओं, मिट्टी, पानी, भाप, सूर्य की किरणों आदि के द्वारा इलाज किया जाता है। माताजी यहां की संचालिका तथा मुख्य चिकित्सक हैं। आपकी लगन, परिश्रम और सेवा के फलस्वरूप यह छोटा होते हुए भी देश के बहुत अच्छे नेचर क्योर अस्पतालों में गिना जाता है। इसे चलाने का सारा खर्च माताजी स्वयं कर रही हैं। यहां योग्य तथा शिक्षित कार्यकर्ता हैं जो माताजी के कुशल मार्गदर्शन में यह सेवा बड़े प्रेम के साथ कर रहे हैं। हुजूर महाराज सावन सिंह जी के प्रेमी सत्संगी डॉक्टर रैंडोल्फ स्टोन पिछले 14-15 वर्षों से सर्दियों में 6 महीने के लिए डेरे आ रहे हैं। ध्यान दें कि आप स्थायी रूप से डेरे में रहने लगे थे और आपने दिसंबर 1981 में चोला छोड़ दिया। अभ्यासी सत्संगी तथा एक योग्य लेखक होने के साथ ही आप एक कुशल चिकित्सक भी हैं। ध्यान दें कि आपकी पुस्तक मिस्टिक बाइबल बहुत लोकप्रिय हुई है। आपकी उपचार विधि पोलैरिटी थेरेपी मनुष्य के शरीर में स्थित तत्वों तथा प्राणों से संबंधित है। अमेरिका में भी आप सन 1914 से प्रैक्टिस कर रहे हैं तथा वहां अपनी विलक्षण विधि के द्वारा असंख्य कठिन रोगों की सफल चिकित्सा कर चुके हैं। अपनी चिकित्सा विधि पर उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी हैं तथा अमेरिका में आपने काफी प्रसिद्धि प्राप्त की है। वह अपने डेरे के निवास के दौरान भारत तथा अन्य देशों के सैकड़ों रोगियों का हर साल मुफ्त इलाज करते हैं। इस समय आपकी आयु 80 वर्ष से भी अधिक है, परंतु अब भी इस प्रेमपूर्ण सेवा को आप बड़ी लगन व मेहनत के साथ करते हैं। सन 1951 में विदेश से आने वाले सत्संगियों के लिए केवल एक गेस्ट हाउस था, जिसमें ऊपर और नीचे की मंजिल में कुल 4 सोने के कमरे यानी बेडरूम थे। उस समय पूरे साल में विदेश से 4-5 सत्संगी आते थे, परंतु कुछ ही दिनों में विदेश से आने वाले सत्संगियों और जिज्ञासुओं की संख्या बढ़ने लगी और 1955 में 3 कमरों का एक छोटा उपगृह यानी एनेक्स बनाया गया। 1954 में राजकुमारी इंदुमती राजवाड़े ने एक भवन अपने रहने के लिए बनाया था, जिसे रानी की कोठी कहते हैं। बाहर से आने वाली संगत को ठहराने के लिए आपने इस भवन को महाराज जी की सेवा में पेश कर दिया, परंतु यह भी कम पड़ने लगा और कुछ ही समय बाद 8 कमरों का एक और 2 मंजिला भवन बनाया गया। महाराज जी की विदेश यात्राओं के फलस्वरूप वहां से आने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ने लगी और हुजूर ने सन 1965 में 37 कमरों का एक और 2 मंजिला गेस्ट हाउस बनवाया। यह एक बहुत सुंदर भवन है। इसमें नीचे एक स्वागत कक्ष यानी रिसेप्शन हॉल तथा ऊपर एक बड़ा मीटिंग हॉल है, जिसमें करीब 150 व्यक्ति कुर्सियों पर बैठ सकते हैं। महाराज जी इस हॉल में विदेश से आई हुई संगत के लिए प्रतिदिन अंग्रेजी में सत्संग प्रदान करते हैं। इस गेस्ट हाउस के पिछले हिस्से में एक बड़ा भोजन कक्ष यानी डाइनिंग हॉल है, जिसमें गेस्ट हाउस में ठहरने वाली संगत खाना खाती है। इससे जुड़ा हुआ एक रसोई घर है, जिसमें विदेश से आने वाली संगत के लिए अलग खाना बनता है। इस गेस्ट हाउस की पूरी योजना तथा रूपरेखा हुजूर ने खुद तैयार करवाई है। संपूर्ण निर्माण कार्य भी हुजूर के मार्गदर्शन तथा निगरानी में हुआ है। कुशल कारीगरों के कार्य को छोड़कर बाकी सब काम
संगत की सेवा के द्वारा पूर्ण हुआ है। महाराज जी खुद इस सेवा के समय उपस्थित रहते थे। जब छत डालने का समय आया, जुलाई के गर्मी और उमस भरे दिन थे। इंजीनियरों का विचार था कि सीमेंट की यह विशाल छत एक ही बार में डाल दी जाए तो मजबूती की दृष्टि से बेहतर होगा। सुबह 7 बजे से छत डालने का कार्य शुरू हुआ। महाराज जी ने सुबह केवल 15 मिनट का सत्संग दिया तथा संगत से छत डालने की सेवा में योगदान देने के लिए कहा। संगत सेवा में जुट गई तथा सुबह 7:30 बजे से दिन के 3 बजे तक यह सेवा बिना रुके चलती रही। हुजूर पूरे समय गेस्ट हाउस के मैदान में एक पेड़ के नीचे कुर्सी पर बैठे रहे। जुलाई की सख्त गर्मी में संगत प्रेम के साथ सेवा कर रही थी। हुजूर ने सभी सेवा करने वालों को इस पूरे समय में 5-6 बार शरबत पिलवाया। इंजीनियरों ने अर्ज की कि हुजूर जाकर भोजन करें तथा कुछ देर आराम कर लें, परंतु हुजूर ने स्वीकार नहीं किया। 3 बजे छत डालने का कार्य संपूर्ण हुआ। हुजूर ने सुबह 7 बजे से 3 बजे के बीच में एक प्याला कॉफी के सिवा कुछ नहीं खाया पिया था, परंतु सेवा समाप्त होने पर महाराज जी ने लंगर से भोजन मंगवाया। सेवा करने वाली पूरी संगत को अपने सामने बिठाकर भोजन करवाया तथा अपने हाथ से उन्हें रोटी परोसी। वह दृश्य देखने योग्य था। हुजूर का मुख प्रेम भरी प्रसन्नता से खिल रहा था तथा संगत अपनी थकान भूलकर दर्शन से निहाल हो रही थी। जब सभी सेवा करने वालों ने भोजन कर लिया, तब महाराज जी ने उन्हें कृपा भरी मुस्कान के साथ विदा किया और करीब 4 बजे अपनी कोठी में तशरीफ ले गए तथा भोजन किया। परंतु यह सब निर्माण कार्य भी अब कम पड़ रहा है। सन 1971 में विदेशों के कुल 462 व्यक्ति आए थे, जो 3 सप्ताह से 8-10 सप्ताह तक ठहरे। इस वर्ष अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों से इतने सत्संगी आना चाहते हैं, लेकिन जगह की कमी के कारण उन्हें रोकना पड़ रहा है। यह देखकर हुजूर ने गेस्ट हाउस के अहाते में ही 2 और भवनों का निर्माण शुरू किया है, जिसमें से एक में 15 तथा दूसरे में 30 डबल बेडरूम होंगे। इन सभी कमरों के साथ जुड़े हुए फ्लश के शौचालय तथा स्नान घर होंगे। नए तथा पुराने गेस्ट हाउस के सभी कमरों के अंदर बाथरूम, आरामदेह फर्नीचर तथा दिन रात ठंडे व गर्म पानी की व्यवस्था है। संगत की सुविधा, आराम और निवास के लिए डेरे में कार्य लगातार चल रहा है। बाबा जी महाराज के वचन कि यहां तेसा कंडी चलती ही रहेगी के अनुसार निर्माण कार्य निरंतर चल रहा है। बाहर से आने वाली संगत की सुविधा के लिए ब्यास स्टेशन पर अब सभी रेलगाड़ियां रुकने लगी हैं। जीटी रोड पर जाने वाली बसें भी डेरे होकर आती और जाती हैं। 1951 में डेरे में बिजली की रोशनी नहीं थी, परंतु अब न सिर्फ डेरे के अंदर हर चौक, मैदान और सड़क पर ट्यूबलाइट लगी है, बल्कि हुजूर की दया से डेरे से स्टेशन जाने वाली 3.5 मील की पूरी सड़क पर भी ट्यूबलाइट लग गई हैं। बसों, टांगों व साइकिलों के स्टैंड अब बड़े बड़े मैदानों में बना दिए गए हैं। आजकल भंडारे के दिनों में 100-150 बसें बाहर से आती हैं, जिनमें से कई 2-3 दिन तक यहीं रहती हैं। आने जाने वाली सर्विस बसों की तो कोई गिनती ही नहीं है। सत्संगों में संगत अब बहुत बढ़ गई है। भंडारे के दिनों में 3-4 लाख व्यक्ति आ जाते हैं। वे किस प्रकार पूर्ण शांति और खामोशी के साथ सत्संग सुनते हैं, यह देखने लायक दृश्य है। सत्संगों में लाउड स्पीकरों की अच्छी व्यवस्था होती है। शामियानों और बिछायत का पूरा इंतजाम है तथा इतनी संगत के लिए लंगर के द्वार खुले हैं। सबकी प्रेम के साथ देखभाल होती है तथा हजारों सत्संगी आने वाली संगत की सेवा और दूसरी व्यवस्था में
बड़ी लगन व चुस्ती से योगदान देते हैं। जैसे जैसे सेवा का कार्य बढ़ता जा रहा है, महाराज जी की दया से सेवादार भी उसी प्रकार बढ़ते जा रहे हैं। सतगुरु के प्रेम और भक्ति के पवित्र वातावरण में सेवादार बड़ी मेहनत के साथ दिन रात सेवा कार्य में जुटे रहते हैं। जब भी कोई आवश्यकता होती है या फिर विशेष परिश्रम की सेवा होती है, तो घुमान, वडाला, वीला, मानको आदि गांवों की संगत आकर बड़े उत्साह के साथ दिन रात सेवा करती है। पानी, बिजली, इंजीनियरिंग, निर्माण आदि सभी कार्यों के लिए अलग अलग विभाग हैं, जिसमें कुशल तथा अनुभवी रिटायर्ड अफसर, व्यापारी तथा अन्य नागरिक नियुक्त किए गए हैं। ये प्रेमी सेवा भाव से मुफ्त सेवा करते हैं तथा अपना निर्वाह अपनी पेंशन और दूसरी निजी आमदनी पर करते हैं। डेरे के इतने बड़े पैमाने पर विस्तार और विकास के बावजूद यहां पर प्रेम, भक्ति तथा आध्यात्मिकता का वातावरण निरंतर बना रहता है। सेवा तथा रूहानी अभ्यास पर जोर दिया जाता है और संगत नियम पूर्वक भजन सिमरन करती है। जो भी व्यक्ति आता है, इस बात को स्वीकार करता है कि डेरे में अनुपम प्रेम व शांति का वातावरण है और वास्तव में यह स्थान धरती पर स्वर्ग है। डेरे की दिनचर्या। डेरे में निवास करने वाले तथा देश विदेश से यहां आने वाले सत्संगियों के लिए एक नियमित दिनचर्या है। सत्संगी का दिन बहुत सवेरे 3 बजे से शुरू होता है, चाहे सर्दी की कंपा देने वाली बर्फीली रात्रि हो अथवा गर्मी या बरसात की उमस भरी रात। सवेरे 3 बजे डेरे की खामोशी में सायरन की आवाज गूंज उठती है। सत्संगी डेरे के शांत व प्रसन्नता भरे वातावरण में रात्रि के विश्राम के बाद हल्के शरीर और स्वस्थ मन से अपने बिस्तर से उठकर भजन सिमरन में बैठ जाते हैं। मालिक का प्रदान किया प्रत्येक दिन उसी की भक्ति और इबादत से शुरू किया जाता है। 2.5-3 घंटे के रूहानी अभ्यास के बाद करीब 6 बजे वे भजन से उठते हैं। गर्मियों में 8:15 बजे और सर्दियों में 9:30 बजे सवेरे सत्संग होता है, जिसमें हुजूर महाराज जी तशरीफ लाते हैं और 1 या 1.5 घंटे तक अपनी मधुर प्रेम भरी वाणी तथा सरल भाषा में सत्संग करते हैं, या फिर उनकी अनुमति से कोई व्यक्ति उनके स्थान पर सत्संग करता है और संगत हुजूर महाराज जी के दर्शनों का लाभ प्राप्त करती है। संपूर्ण वातावरण आत्मिक चेतनता और स्फूर्ति से परिपूर्ण होता है, जिसमें सत्संगियों को आध्यात्मिक प्रेरणा प्राप्त होती है तथा जिज्ञासुओं को अपनी शंकाओं का समाधान मिलता है। इसके बाद का समय सेवा में गुजरता है। फिर संगत अपने घरों का कार्य, भोजन आदि करती है तथा गर्मियों में 4 बजे तथा सर्दियों में 3 बजे तक आराम करती है। सेवा की घंटी बजते ही जो सत्संगी सेवा करना चाहते हैं, वे बड़े प्रेम और उत्साह के साथ सेवा करते हैं। हुजूर स्वयं उस समय संगत में मौजूद रहते हैं। यह सेवा अनेक प्रकार की होती है, जो आवश्यकता और सुविधा के अनुसार बदलती रहती है तथा पूरे वर्ष चलती रहती है। टीलों को काटकर मिट्टी लाकर जमीन को समतल करना और ईंटों को तोड़कर रोड़े बनाना लगातार चलने वाली सेवाओं में से प्रमुख हैं। 2-2.5 घंटे की सेवा के बाद सूरज ढलने के साथ साथ संगत वापस अपने रहने की जगह पर आ जाती है। शाम को 6 बजे से 8 बजे तक रात्रि का भोजन करके 9 बजे तक सत्संगी अपने बिस्तर में चला जाता है तथा कुछ समय भजन सिमरन करने के बाद सो जाता है। इस प्रकार यहां की दिनचर्या के अनुसार सत्संगी का दिन लगभग 18-19 घंटे का होता है, जिसमें रूहानी अभ्यास, सत्संग, सेवा तथा समुचित मात्रा में आराम का समय होता है। हर भंडारे पर इस दैनिक दिनचर्या में आवश्यकता के अनुसार थोड़ा बहुत परिवर्तन करना पड़ता है।
भंडारे से 1 सप्ताह पहले ही दूर दूर के प्रदेशों से और निकटवर्ती गांवों से संगत आनी शुरू हो जाती है। भारी जन समुदाय डेरे की ओर उमड़ पड़ता है। कार, बस, ट्रैक्टर, ट्रॉली, टेम्पो, जो भी वाहन मिल जाए, जनता वही गनीमत समझती है। अमृतसर, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, होशियारपुर आदि निकटवर्ती नगरों से स्पेशल बसें चलनी शुरू हो जाती हैं। डेरे में इन बसों के लिए एक अस्थायी बस स्टैंड बनाया जाता है, जो हर साल छोटा ही पड़ जाता है। संगत को डेरे पहुंचाने के लिए स्टेशन और जीटी रोड पर विशेष बसों का प्रबंध किया जाता है। हजारों सेवादार संगत की सेवा के लिए नियत कर दिए जाते हैं, जो आने जाने वाली संगत की संभाल, उनका सामान उठाना और उन्हें डेरे तक पहुंचाने का कार्य बड़ी सावधानी से करते हैं। ट्रेन दिन में स्टेशन पर पहुंचे या रात के पहले, दूसरे या तीसरे पहर में, हर समय बस और सेवादारों की सेवा आने वालों को मिलती है। सेवादार उन्हें बड़े प्रेम और आदर के साथ डेरे तक पहुंचा देते हैं। डेरे पहुंचने पर अतिथि विभाग, पूछताछ दफ्तर तथा सेवा समिति संगत के ठहरने का उचित प्रबंध करते हैं। सतगुरु का लंगर, भोजन भंडार तथा कैंटीन उनके खाने पीने की सेवा संभालते हैं। भंडारे से 4-5 दिन पहले जैसे जैसे संगत बढ़ती है, कैंटीनों की गिनती भी बढ़कर 5-6 तक पहुंच जाती है। पानी के प्याऊ का प्रबंध जगह जगह कर दिया जाता है ताकि संगत को तकलीफ ना हो। खाने पीने और ठहरने आदि की सारी जिम्मेदारी सेवादार ही संभालते हैं, जिनके प्रबंधक और मुखिया डेरे में स्थायी रूप से निवास करने वाले अनुभवी सज्जन होते हैं। सवेरे के नाश्ते और चाय पानी के बाद सत्संग होता है। यह सत्संग हुजूर महाराज जी खुद करते हैं। 2-2.5 लाख स्त्री पुरुष खुले मैदान में शामियानों के नीचे बैठकर सत्संग सुनते हैं। लाउड स्पीकरों की सहायता से हुजूर के अमृत वचन दूर दूर तक बैठे हर व्यक्ति को सुनाई देते हैं और हुजूर के तेजस्वी व्यक्तित्व से आकर्षित, मंत्रमुग्ध हुए खामोश बैठे वे उस दिव्य संदेश का रस लेते हैं। महाराज जी का व्यक्तित्व और स्वरूप इतना प्रभावशाली होता है कि भारतीय भाषा को ना समझने वाले यूरोपियन, अमेरिकन और दूसरे विदेशी स्त्री पुरुष भी संगमरमर की मूर्ति जैसे बिना हिले डुले एकटक उस दिव्य रूप को निहारते रहते हैं। ये लोग इतनी दूर से परमार्थ की खोज में डेरे आते हैं और कुछ महीने ही यहां रह सकते हैं, इसलिए इनकी सुख सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। सत्संग की समाप्ति के लगभग 1 घंटे बाद, यानी सेवा के समय, हुजूर महाराज जी स्टेज पर बैठकर संगत को दर्शन देते हैं। स्त्री पुरुष दर्शन करते हुए धीरे धीरे सामने से गुजरते हैं। अपनी अपनी भावना और सामर्थ्य के अनुसार संदूकची में सेवा डालते जाते हैं। दर्शन करके और प्रसाद लेकर अपने आप को धन्य मानते हैं। इसके बाद वे दोपहर के भोजन के लिए लंगर या भोजन भंडार की ओर चले जाते हैं। लंगर में बर्तन साफ करने, आटा दाल आदि सामान खाना बनाने के स्थान पर लाने, भोजन बरताने आदि सभी कार्य प्रेमपूर्ण सेवा से होते हैं। महिलाएं सुबह से दोपहर तक तथा दोपहर से रात तक लोहे के बड़े बड़े तवों के चारों ओर बैठकर रोटियां बनाती हैं। मई और जुलाई की सख्त गर्मी में महिलाएं भट्ठी के पास बैठकर प्रेम के साथ रोटी बनाती हैं। पसीने में तर किंतु सतगुरु के प्रेम में लीन वे शब्द गाती जाती हैं और गुरु की संगत के लिए लगनपूर्वक भोजन तैयार करती जाती हैं। इतनी विशाल संगत को खिलाने पिलाने की समस्या इतनी बड़ी और कठिन है कि कोई अलौकिक शक्ति ही उसे संभाल सकती है। जैसे जैसे संगत बढ़ती जाती है, लंगर का क्षेत्रफल भी बढ़ता जाता है। आजकल एक साथ 30-40 हजार स्त्री पुरुष पंक्तियों में बैठकर भोजन करते हैं और भोजन बरताने वाले सेवादार
चल चलकर नहीं, दौड़ दौड़ कर भोजन बरताते हैं। भंडारे के दिनों में 1.5-2 लाख व्यक्ति लंगर में भोजन करते हैं। बाकी का भार भोजन भंडार और कैंटीन संभालती हैं। इतनी भारी भीड़ में कोई भूखा नहीं रहता। आजकल लंगर की जगह और भी बढ़ाई जा रही है, जिससे आने वाले दिनों में बढ़ती हुई संगत को तकलीफ ना हो। दोपहर के खाने और थोड़े से आराम के बाद सेवा की घंटी बजते ही संगत खुले मैदान में सेवा के लिए चली जाती है। यह सेवा अनेक प्रकार की होती है। नदी की ओर के टीलों को काटकर मिट्टी लाकर जमीन समतल करना, घास झाड़ियां आदि काटकर मैदान को साफ करना, नदी के किनारे से मोटा घास यानी कांस काटकर लंगर में ईंधन के लिए लाना, ईंट रेती आदि उठाकर निर्माण स्थल पर लाना, ईंटों को तोड़कर रोड़ी बनाना आदि सेवाएं चलती तो पूरे वर्ष ही हैं, पर भंडारे के दिनों का दृश्य देखने वाला होता है। सेवा करने वाली संगत इतनी होती है कि मिट्टी उठाने की टोकरियों की कमी पड़ जाती है और रोड़ी तोड़ने के लिए हथौड़ियों की। अमीर गरीब, विद्वान अनपढ़, सरकारी अधिकारी, वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर, व्यापारी, उद्योगपति से लेकर सीधे साधे कृषक व मजदूर आपसी भेदभाव भूलकर सेवा में भाग लेते हैं। रूहानी सत्संग, सतगुरु के दर्शन, अमूल्य वचन व सेवा संसार के दुख संताप से जलती हुई संगत को अलौकिक शांति प्रदान करते हैं। डेरा निवासियों की तरह ही हुजूर महाराज जी का दिन भी 18 या 19 घंटे का होता है, किंतु कहीं अधिक व्यस्त तथा थकान भरा। हुजूर की दिनचर्या सुबह 3 बजे से शुरू होती है। भजन तथा स्नान आदि के बाद हुजूर सुबह 8-8:30 बजे तैयार होकर अपनी कोठी के निजी ऑफिस में आ जाते हैं। हुजूर के निजी सचिव यानी पर्सनल सेक्रेटरी पत्र तथा अन्य आवश्यक कागजों के साथ आते हैं। डेरे के सेक्रेटरी, डेरे के कुछ ऑफिसर, इंजीनियर आदि प्रमुख सेवादार भी दिन भर के कार्यों के बारे में चर्चा करने के लिए मौजूद रहते हैं। इसके बाद 9:30 से 11 बजे तक हुजूर सत्संग करते हैं। सत्संग के तुरंत बाद विदेश से आए हुए सत्संगियों से मिलते हैं तथा कुछ नए जिज्ञासुओं को अलग से समय देते हैं। इसी समय हुजूर डाक में आए हुए पत्रों को देखते हैं। आजकल करीब 300 पत्र प्रतिदिन आते हैं, जिनमें से लगभग 100 पत्र अंग्रेजी में तथा बाकी दूसरी भारतीय भाषाओं में होते हैं, जिनका उन्हीं भाषाओं में उत्तर लिखवाया जाता है। इन पत्रों में आध्यात्मिक जिज्ञासा तथा आंतरिक व अभ्यास संबंधी प्रश्नों से लेकर पारिवारिक उलझनों, कारोबार की समस्याओं, बीमारी, ऑपरेशन, विवाह, संतान, नौकरी, मुकद्दमे आदि परेशानियों में सतगुरु से मार्गदर्शन और दया मेहर की याचना होती है। हालांकि संगत से केवल आध्यात्मिक तथा अभ्यास संबंधी समस्याओं पर पत्र व्यवहार की आशा की जाती है, फिर भी दूसरी बातों पर लिखे प्रत्येक पत्र का उत्तर दिया जाता है। अंग्रेजी पत्रों में अधिकांश पत्र विदेश से सत्संगियों और जिज्ञासुओं के होते हैं। 11:30 से 12 बजे के बीच महाराज जी लंगर में तशरीफ ले जाते हैं और रोटी बनाने, दाल सब्जी आदि पकाने के अलग अलग स्थानों पर जाते हैं। इस समय संगत भोजन के लिए पंक्तियों में बैठी होती है। भंडारे के दिनों में एक बार में 30-30, 40-40 हजार व्यक्ति उचित ढंग से पंक्तियों में बैठे रहते हैं। हुजूर उनके बीच में से होते हुए लंगर के विभिन्न हिस्सों में जाते हैं, संपूर्ण व्यवस्था का निरीक्षण करते हैं तथा भोजन पर दृष्टि डालते हैं। अनुशासन, प्रेम और भक्ति का यह दृश्य अनुपम होता है। लंगर से महाराज जी सीधे सत्संग पंडाल में पधारते हैं, जहां संगत धन की सेवा के लिए आती है। संगत अपनी इच्छा तथा भावना के अनुसार रुपया अथवा सामान राधा स्वामी सत्संग ब्यास सोसाइटी को भेंट करती है। यह धन सेक्रेटरी के निरीक्षण में सत्संग के सेवादार तथा सेक्रेटरी या
ट्रस्ट के द्वारा नियुक्त विश्वसनीय सत्संगी लेते हैं और भेंटकर्ता को रसीद आदि देते हैं। यह संपूर्ण धनराशि ट्रस्ट के हिसाब में जमा की जाती है और हुजूर महाराज जी, सेक्रेटरी, ट्रस्टी अथवा कोई भी कार्यकर्ता उसे अपने उपयोग में नहीं लेते। दोपहर के 12 बजे से करीब 1:30 बजे तक हुजूर इस सेवा में बैठे रहते हैं। इस समय में उन सत्संगियों से जिन्हें आंतरिक अथवा अभ्यास संबंधी समस्याओं के बारे में पूछना हो, हुजूर बात करते हैं। इस सेवा से वापस आते हुए 1:30-2 बज जाते हैं और हुजूर दोपहर का भोजन करने के बाद मुश्किल से आधा या पौना घंटा आराम कर पाते हैं। 3 से 4 बजे तक पत्रों के उत्तर लिखवाने तथा डेरा संबंधी दूसरे कार्यों को निपटाने के बाद हुजूर 4 बजे उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां संगत तन की सेवा कर रही होती है। हुजूर एक ऊंचे स्थान पर कुर्सी पर विराजते हैं जहां से सेवा करने वाली संगत दर्शन कर सके, परंतु इस 1.5 घंटे के समय में भी महाराज जी व्यस्त रहते हैं। मुलाकात चाहने वाले सत्संगियों व जिज्ञासुओं से बात करने, डेरे के इंजीनियरों से निर्माण कार्य के बारे में विचार विमर्श करने और हिंदी, सिंधी, पंजाबी, उर्दू आदि भाषाओं के पत्रों के उत्तर लिखवाने में करीब करीब पूरा समय बीत जाता है। सेवा के बाद 5:30 बजे अपनी कोठी में पहुंचते ही हुजूर डेरे के सेक्रेटरी से विभिन्न आवश्यक कार्यों के बारे में चर्चा करते हैं तथा उन्हें अपने सुझाव और निर्देश देते हैं। इसमें करीब 6:15 बज जाते हैं। इसके बाद हुजूर शाम को फिर लंगर के निरीक्षण और भोजन पर दृष्टि डालने के लिए लंगर में तशरीफ ले जाते हैं। 6:30 से 7:30 बजे तक हुजूर गेस्ट हाउस के मीटिंग हॉल में विदेश से आए हुए सत्संगियों और जिज्ञासुओं के लिए अंग्रेजी में सत्संग करते हैं। इस समय में हुजूर उनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। इन प्रश्नों का विषय संतमत के सिद्धांत, भजन सिमरन की विधि आदि से लेकर सत्संगी के दैनिक जीवन से संबंधित समस्याओं तक होता है। हुजूर प्रत्येक प्रश्न का सरल स्पष्ट उत्तर देते हैं। प्रश्नोत्तर के बाद सत्संग होता है। हुजूर अक्सर बाइबल में से सत्संग करते हैं और बाइबल के प्रतीकों, दृष्टांतों तथा कथाओं में छिपे रूहानियत के अनमोल रत्नों को प्रकट करते हैं। अंग्रेजी सत्संग के बाद हुजूर वापस अपनी कोठी में आकर भोजन करते हैं तथा भोजन के बाद रात्रि को 8 बजे से 9 अथवा 9:30 तक का समय सत्संगियों से मिलने अथवा अपने ऑफिस में बैठकर दिन भर के बकाया कार्य को पूरा करने, किसी नई पांडुलिपि को देखने आदि में निकल जाता है। इसके बाद हुजूर अपने बेडरूम में चले जाते हैं तथा 10-15 मिनट पढ़ने के बाद बत्ती बंद कर लेते हैं। 19 घंटे के लंबे, थकान भरे और व्यस्त दिन के बाद रात्रि को 10 बजे सद्गुरु दीनदयाल निद्रा के केंद्र पर तवज्जो देते हैं या फिर ऊंचे रूहानी मंडलों पर गमन करते हैं, यह तो वही जाने। जैसा कि एक पहुंचे हुए अभ्यासी मित्र ने एक बार मुझसे कहा था कि संत सतगुरु जिस परम पिता परमात्मा के सेवक होते हैं, उस मालिक के दरबार में उन्हें एक क्षण के लिए भी छुट्टी नहीं मिलती, यहां तक कि निद्रा की अवस्था में भी नहीं। हुजूर महाराज सावन सिंह जी फरमाया करते थे कि अंतर में शब्द से जुड़ जाने पर अभ्यासी को शब्द से इतनी स्फूर्ति और ताजगी प्राप्त होती है कि उसे ज्यादा नींद की जरूरत महसूस ही नहीं होती। और संत तो स्वयं देहधारी शब्द होते हैं।